अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमको आज पढ़ना है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बीसीसी। लास्ट टाइम हम पढ़ चुके हैं अबाउट एफसीसी के बारे में। अब देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, or you can say body centered cubiculose packing. In this case, how can you calculate coordination number? So first of all, you have to make a unit cell. ये हमारा यूनिट सेल है। अब हम इस यूनिट सेल को कब कहेंगे बीसीसी है? जब इसके कॉर्नर्स पर एटम्स प्रेजेंट होंगे। The atoms are present at the corners as well as in its body. कि होल बॉडी के अंदर एक होल एटम सेंटर पर प्रेजेंट होगा। ये इसको हम जैसे पहले पढ़ चुके हैं कि इसको हम कहते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब देखिए पैकिंग जो हमें करनी है एटम्स के, कैसे करनी है? और यू कैन से बॉल्स। तो जस्ट सी हियर, बिकॉज हाँ हमने बनाया है इसको समझाने के लिए इतना बड़ा। एक्चुअल में जो एटम्स अरेंजमेंट है इसमें बहुत क्लोज पैकिंग होती है। एटम्स arranged very closely. So see here, like this. The atoms are arranged in this manner. तो शुरू में हमने मान लो एक डिब्बा है, बॉक्स ले लिया, उसमें 4 बॉल नीचे रख दिया, ठीक है, और उसके सेंटर पे एक बॉल आएगी, ठीक है। तो 4 है, और चाहे तो आप समझने के लिए अलग अलग पेन इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लू का या रेड का। तो हमने जो सेंटर पे एक एटम रखा हुआ है इसके अंदर, उसको हमने यहां शो किया है। इसको जगह खाली नजर आ रही है, ये जगह खाली है, इस जगह को हमने इसको भर दिया एक बॉल से, एक एटम से। तो ये देखिए ये हमारा सेंटर एटम है। क्या है हमारा ये सेंटर एटम? सेंट्रल एटम। अब एक लेयर इसके ऊपर भी तो होगी, उससे हम कैसे दिखाएंगे इसको आगे? हालांकि इसी बराबर है वो, तो उसको समझाने के लिए छोटा बना दे रहा हूं। हालांकि जो इसके ऊपर रखा हुआ है, ये लेयर इसके ऊपर ही है, ठीक है। सो इन दिस केस यू हैव टू कैलकुलेट कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम। इस सेंट्रल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? देखिए, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? द नंबर ऑफ एटम्स सराउंडेड द सेंट्रल एटम, और यू कैन से इन शॉर्ट इट्स नियरेस्ट नेबर्स। नियरेस्ट नेबर्स कितने हैं इसके? अब देखिए सेंटर पे एटम होगा, इसके नीचे कितने बॉल हैं? 4 बॉल हैं, 4 इसके ऊपर है, कितने हो गए? 8 हो गए। सो इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इन दिस केस इज इक्वल टू 8। देखिए उसका आ गया। देखिए इसमें जैसे लास्ट टाइम हम पढ़ चुके हैं, तो उसी को मैंने दोबारा से समझाने की कोशिश की है। उसको और आसान तरीके से देखिए। 3 डायमेंशनल क्यूबिकुलोस पैकिंग थी हमारी, उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक को हम बोलते हैं स्क्वायर पैकिंग, जैसे कि समझा चुका हूं पहले मैं लास्ट लेक्चर में, एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एज द हेक्सागोनल क्रॉस पैकिंग। इन दिस पैकिंग व्हाट वी हैव डन, फर्स्ट लेयर को जो हमने पैक किया, शुरू से समझाया आपको मैंने इसके बारे में कि फर्स्ट लेयर ये लेयर है, इसको हम कहते हैं ब्लू लेयर, और यू कैन से फर्स्ट लेयर। सो इन फर्स्ट लेयर
इट इज टू डायमेंशनल स्क्वायर पैकिंग करते हैं हम लोग, सिंपली उसको अरेंज करते हैं। मैंने समझाया होगा आपको इस तरीके से, एक बॉल बनाई, इसके नीचे बॉल बनाएंगे, इसके नीचे बनाएंगे, उसके आगे इसके नीचे आएगी बॉल, इसके नीचे आएगी। तो इन दिस केस हमने निकाला था कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था, 2 आ रहा 6, 2 कैसे आएगा था? इसका मतलब पढ़ चुके हो आप। मान ली हम इसके बारे में बात करें, सेंट्रल एटम हमारा ये है, तो इसके नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर कितने होंगे? एक तो ये से टच कर रहा है, एक ये टच कर रहा है, एक ये है और एक ये है, तो 4 तो हो गए, 1 2 3 4, क्योंकि 20 की लेयर है तो एक एटम इसके नीचे होगा, एक इसके ऊपर होगा, तो 4 एटम तो कितने हो गए जस्ट सराउंडिंग में, एक एटम इसके नीचे है 5, एक इसके ऊपर होगा 6, इसके कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो इन दिस केस coordination number is equal to 6. So it is also of 2 types. Square close packing. Square packing is of 2 types. AA type and AB type. So in A type, the first layer is 2D square, and all the layers are arranged in this manner. So in this case, you will calculate the coordination number 6. The second one is called as the ABAB type. So in this type, the first layer is 2D square packing, and the second one is what? फिर हमने क्या किया था इसमें? टेट्राहेड्रल वर्ड्स को कवर कर रहे थे, फिर जो 4 बॉल के बीच में जो वर्ड रह गई थी, जगह रह गई थी, उसको हम कवर कर रहे थे। तो सेकंड लेयर इज नोन एज द, कब बनेगी वो लेयर? जब हम टेट्राहेड्रल वर्ड्स को कवर करेंगे, तो इट इज दिस लेयर इज कॉल्ड एज द ABAB type. Now see here again, if you form this layer, see here, देखिए मान ली हमें, तो हमने इसमें एटम्स को अरेंज किया इन दिस मैनर। अब देखिए क्या करना है हमें, कि जो वर्ड्स इसके बीच में रह गई हैं, नजर आ रही हैं, तो जो वर्ड्स के बीच में रह गई हैं उसको कवर कर रहे थे हम। तो इन वर्ड्स को हमने क्या बोला? दे आर कॉल्ड एज द टेट्राहेड्रल वर्ड्स। सो इसको हमने कवर किया, क्योंकि 20 की लेयर है ना, 1 2 3 4 वाले ये हो गई, इसके नीचे भी लेयर है ना, तो यहां से देखेंगे तो नीचे की बॉल नजर आ रही होगी आपको, नीचे की बॉल का सर नजर आ रहा है आपको। अब देखो, ठीक है, तो फिर क्या होगा? अब ये जो टेट्राहेड्रल वर्ड है, इस वर्ड को क्या बोलेंगे हम? इसकी तो हम बोल रहे हैं टेट्राहेड्रल वर्ड, टेट्राहेड्रल वर्ड कह रहे हैं इसको हम लोग, ठीक है, पहले पढ़ चुके हो उसके बारे में आप। और उसके ऊपर आपने इसको कवर किया है ना, तो ये कवर कर दिया आपने, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या करेंगे? जितनी टेट्राहेड्रल वर्ड्स है उसे कवर कर लेंगे हम लोग। ऑल द टेट्राहेड्रल वर्ड्स को वी हैव टू कवर। ये दो कवर किया हमने इसको। कलर्ड पेन से बनाओ तो अच्छा नजर आएगा, ब्लू पेन से बनाओ, इसे बनाओ ब्लैक पेन से, ठीक है। So in this we have covered all the टेट्राहेड्रल वर्ड्स। अब तो इसको हमने क्या किया कि इसके ऊपर और भी तो होगी। अब क्या करा हमने? इसके ऊपर भी हमने इसी बॉल को कवर किया है। मतलब ए लेयर क्या है? सिंपली हमने अरेंज किया इन 2D स्क्वायर पैकिंग। इन द सेकंड लेयर बीटा लेयर व्हाट वी हैव डन? इन बीटा लेयर वी कवर ऑल द टेट्राहेड्रल वर्ड्स। एंड अगेन जो ए लेयर क्या है, इसकी तरह सिमिलर होगी ना वो लेयर। तो इस ए लेयर में हमने क्या किया? अगेन इसकी तरह हमने बॉल को अरेंज किया, इस तरीके से इसको हमने अरेंज किया। एटम्स को अरेंजमेंट हमने ऐसे किया कि जैसे फर्स्ट लेयर थी, इसी तरह से ये थर्ड लेयर भी इसकी मिलती जुलती होगी, सेम इसी तरह होगी। क्लियर है? तो देखो इसको जैसे इसके ऊपर आएगी वो, तो
दिखाने के लिए मैं इसको शॉर्ट बना रहा हूँ, छोटा सा बना रहा हूँ, इस तरह बना रहा हूँ। हालांकि ये इसके जस्ट ऊपर आ रहा है, ठीक है, इसे बनाओ रेड पेन से, ठीक है, क्लियर। जिसके ऊपर रखी है बॉल, ये समझाने के लिए मैंने छोटा बनाया इसको। अब देखो तो 4 आइटम्स के इस सेंट्रल आइटम के नीचे 4 आइटम होंगे और 4 इसके ऊपर होंगे। तो इन दिस केस यू विल कैलकुलेट द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8, while in this case the coordinate number is 6. It's okay because it is simply single type layer, A layer. This is the AB type. Now come to the next. In hexagonal close packing, it is also of 2 types. First is AB type. अच्छा एक मिनट, क्योंकि हमने इसमें क्या किया है कि एबीएबी टाइप में हमने क्या किया, 2D स्क्वायर पैकिंग की थी फर्स्ट ईयर में, कोऑर्डिनेशन इसका आ रहा था 8, तो इसी को बोलते हैं हम लोग बीसीसी, इसी को बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, उसको बीसीसी बोलते हैं इसको, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग ये होती है। दिस पैकिंग, दिस अरेंजमेंट इज नोन एज द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग। तो उसके आगे देखिए, मैं कम टू द नेक्स्ट। इसमें क्या होता है, देखो फर्स्ट लेयर हुई ए, जो लेयर है कैसी लेयर है वो 2D हेक्सागोनल पैकिंग, ठीक है, सिंपली इस तरह ही। इसमें देखो क्या किया हमने, यहां पे हमने ये किया है ये देखो अलग है ऐसे, ये अलग है ऐसे, देखिए इसमें क्या होगा। इन एबीएबी टाइप, क्योंकि देखो ये क्या है, स्क्वायर पैकिंग है, ये है हेक्सागोनल, उसमें क्या होता है कि हमने क्या किया, ये एटम्स ऐसा जो रहे देखो इस तरीके से, ठीक है। यहां पे क्या था, यहां पे इस बॉल के नीचे, इस एटम नीचे, जस्ट इसके नीचे एक बार बना रहे थे हम लोग, यहां ऐसा नहीं करेंगे। यहां पे क्या करेंगे हम लोग, यहां पर देखिए इन 2 बॉल के बीच में जो जगह खाली बची है इसे भरना है मेरे को, इट्स ओके, इस तरीके से, क्लियर है। इसी को तो हम बोल रहे थे हेक्सागोनल। अब देखो समझोगे इसमें, देखिए सो फर्स्ट लेयर क्या किया, सिंपली हमने बनाया 2D हेक्सागोनल टाइप का, एंड इन द बी लेयर, इन बी टाइप लेयर, बिकॉज the B layer or second layer is different from the first layer and B layer is different from the A layer. So in this layer we cover all the tetrahedral voids. जो tetrahedral voids बन रही थी इसमें भी उनको हमने कवर किया। उनके कवर करने को हम बोल रहे हैं कि ये क्या है, tetrahedral voids हैं और ये B layer है, ठीक है। So after arrangement this AB type in hexagonal close packing, it is known as the, simply you can say SCP, or you can say 3-dimensional hexagonal close packing. And in this case, if you calculate coordination number, it is equal to 12. समझाएंगे इसको भी कैसे निकल के आएगा लोगे। अब देखिए इसको आगे पढ़ चुके हैं हम लोग। सेकेंड वन इज इन दिस, सेकेंड वन इज एबीसी टाइप, जी पढ़ चुके हैं हम लोग। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग कि इन दिस केस फर्स्ट लेयर इज 2D हेक्सागोनल टाइप एंड सेकंड लेयर इज, इन सेकंड लेयर वी हैव डन लाइक दिस, वी कवर ऑल द tetrahedral words। tetrahedral words नजर आ रही थी, इसको हमने कवर कर दिया, इसको बोल रहे थे बी लेयर जो कि ए से डिफरेंट है। अब इसमें क्या है, सी लेयर भी इससे डिफरेंट होगी। सी लेयर जो हम बना रहे हैं इन दोनों लेयर से डिफरेंट होगी। तो देखो सी लेयर क्या है कि इससे कवर करने के बाद में जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स नजर आ रही थी उसको हमने कवर किया है। सो द कवरिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इज कॉल्ड एज द सी लेयर। सो दिस इज नोन एज द एबीसी टाइप।
as you have learned earlier. So simply in short I have write the 2D इसमें हमने कवर किया है, एलियर में कवर किया मैंने 2D हेक्सागोनल को सिंपल लेयर होती है, फर्स्ट लेयर सिंपल होती है, और बी लेयर जो है वो टेट्राहेड्रल वर्ड्स को कवर किया है, और सी लेयर में हमने क्या किया है, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को कवर किया है। ठीक है, तो इसी को, इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग, और यू कैन से फेस सेंटर्ड cubic close packing, and in this case you will calculate the coordination number is equal to 12. Okay, अब देखो कैसे आएगा। जैसे कि हमने पहले पढ़ चुका है इसके बारे में, इसे बनाएंगे आप, ये पहले पढ़ चुके हो उसके बारे में तुम, सेम इसकी तरह से बनाओगे, नीचे भी इनको जोड़ दोगे आपस में, ठीक है। देखिए इसमें क्या हमने पढ़ा था, ये एंड सेंटर पढ़ा था हमने, तो इसमें क्या था, हेक्सागोनल शेप बन रहा है इसका, इसके कॉर्नर से एटम्स प्रेजेंट होंगे एट देयर कॉर्नर, हियर आल्सो एटम्स आर प्रेजेंट, एंड यू हैव लर्नड अर्लियर इन द फर्स्ट लेक्चर आई थिंक और सेकंड लेक्चर, there two balls or two atoms are present at their opposite face, so one face is there and second one is there, and you have learned earlier that the three balls are also present inside at the center। अब देखो इसमें कैलकुलेट करो, मान लो हमें ये इस एटम का या इस बॉल का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, क्लियर। देखो इसमें क्या होगा, क्योंकि ये स्ट्रक्चर क्या होगा, ये पूरा कंप्लीट क्रिस्टल होगा, इसके ऊपर भी ऐसे स्ट्रक्चर बने होंगे, ऊपर आगे भी होंगे, तो मैं बात कर रहा हूं इसके बारे में। देखिए क्या होगा, सेंट्रल एटम ये हो गया हमारा, इसके नियरेस्ट नंबर कौन से होंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 इसके हैं, इसकी नियरेस्ट टेबल टच कर लोगे, ठीक है, और 6 इसके हो गए, अब 3 इसके नीचे हैं, कितने हो गए 9, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट क्रिस्टल होगा ऊपर तक, ऐसे ही इसके ऊपर बनना होगा, साइड 9 आगे बनने होंगे, तो 6 ये हो गए इसके, 3 इसके नीचे 9, अब 3 इसके ऊपर भी तो होंगे, 12 हो गए, 12 होंगे ना, तो इसके कितना आएगा 12। सेंट्रल एटम ये है, 6 इसके आजू बाजू में, 3 इसके नीचे, 3 इसके ऊपर भी तो होंगे, तो कितना निकल के आएगा 12। सो इन दिस केस योर कैलकुलेटर कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 12। देखिए इसमें अब कुछ न्यूमेरिकल्स करने हैं हमें, मैंने जो पहले पढ़ाया है उस पर बेस्ड ये न्यूमेरिकल है। देखिए सवाल क्या है, इन अ क्यूबिक पैक्ड स्ट्रक्चर, इन अ क्यूबिक पैक्ड स्ट्रक्चर ऑफ मिक्स्ड ऑक्साइड, मिक्स्ड क्या है ऑक्साइड, द लैटिस इज मेड अप ऑफ ऑक्साइड आयंस 1/5 of tetrahedral voids occupied by X plus 2 ions, and half or 1/2 of the octahedral voids occupied by Y plus 3 ions. So then formula of oxide will be, इस केस में
कैलकुलेट द फॉर्मूला ऑफ द ऑक्साइड। देखिए इन द लास्ट लेक्चर यू हैव लर्न व्हाट अबाउट द एफसीसी क्लोज पैकिंग। हम पढ़ चुके हैं किसके बारे में, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग के बारे में। वहां हम पढ़ रहे थे कि इस केस में क्या है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो है वो कितने हैं, 4 है। इसको हमने मान लिया Z। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने हैं, 4 है, 4 तो है। So in this case, in face centered cubic close packing, the number of tetrahedral voids are 8, as you have learned in the last lecture. In case of FCC, tetrahedral voids are equal to 8 and octahedral voids is equal to 4. It's okay. So if देखिए इसमें क्या होगा, क्लियर होगा ये? अगर हम मानते हैं तो उसकी ट्रिक क्या होगी कि अगर हमारा क्रिस्टल FCC है, फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग है, उसमें Z क्या होगा, Z क्या है, 4 है। तो ऑक्टेटल वाइड कितनी है इसके अंदर, वो भी 4 है। तो मान लेते हैं इसको बोलते हैं, इसको मान लिया N, इसको मान लेंगे हम लोग N मान लें इसको। तो क्या हो गया देखो, इन केस ऑफ FCC Z इज इक्वल टू 4। सो इन दिस केस द नंबर ऑफ tetrahedral voids is equal to N and number of tetrahedral voids is equal to 2n होंगे, 2n। ऑक्टेटल कितनी है, 4 है, और ऑक्टेटल कितनी होंगी, वो जाएंगी n के बराबर। कितना ये 4 होता है, Z इसका 4 है, तो ये भी तो 4 होगा। नंबर ऑफ ऑक्टेटल वर्ड्स कितने होंगे इसमें, 4 होंगे इसके अंदर भी। अब देखो इसमें क्या है, सिंपली ओवरऑल ये है कि इसमें देखो इन FCC केस व्हेन नंबर ऑफ एटम्स per unit cell is equal to 4, so in this case tetrahedral voids is equal to 8 and octahedral voids is equal to 4। अब देखो उसका क्या होगा, कैसे करना है।